अमेरिका में चल रहे गवर्नमेंट शटडाउन का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है? जवाब है H1B वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि शटडाउन से कौन कौन सी एप्लीकेशन अटक गई हैं, किन्हें अभी भी उम्मीद है और ऐसे हालात में भारतीय प्रोफेशनल्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले जान लीजिए कि H1B वीजा और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में सबसे अहम रोल निभाता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी कि DOL। किसी भी कंपनी को अगर H1B वीजा स्पॉन्सर करना है तो उससे पहले लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी कि LCA फाइल करनी होती है और ये अप्रूवल डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से ही मिलता है। इसके बिना H1B वीजा आगे बढ़ ही नहीं सकता। शटडाउन का सीधा असर यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की फंडिंग रुक गई है। इसका मतलब है जो भी लोग अक्टूबर 1 से पहले अपना LCA अप्रूवल नहीं ले पाए हैं उनकी एप्लीकेशंस अटक जाएंगी। अब जब तक डिपार्टमेंट दोबारा काम शुरू नहीं करता कोई नया H1B इशू नहीं होगा, ना ही कोई एम्प्लॉयर चेंज कर पाएगा और ना ही कोई स्टेटस चेंज हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि इंडियन डायस्पोरा पर इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि H1B एलोकेशन सिस्टम में 71% से ज्यादा शेयर भारतीयों का है, यानी हर 10 H1B होल्डर्स में से 7 भारतीय होते हैं। ऐसे में शटडाउन का सबसे इमीडिएट असर इंडियंस पर पड़ना तय है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग पहले से चल रही है वो शायद कंटिन्यू होंगी, क्योंकि USCIS फीस फंडेड एजेंसी है और उनका काम शटडाउन में भी चलता रहेगा। लेकिन नए एप्लीकेंट्स को भारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए भी यही हाल है। PRM सर्टिफिकेशन जो ग्रीन कार्ड की एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के बिना जारी नहीं हो सकती। यानी अगर सर्टिफिकेशन पहले से अप्रूव्ड है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना प्रोसेस रोक दी जाएगी। अब ये शटडाउन कितने दिनों तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। पिछली बार अमेरिका में शटडाउन 35 दिन तक चला था, जो 4 दशक में सबसे लंबा था। इस बार भी कोई फिक्स डेट नहीं है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर शटडाउन लंबा चला तो लेऑफ्स भी बढ़ेंगे और वीजा बैकलॉग्स का प्रेशर एप्लीकेंट्स पर और ज्यादा होगा। तो भारतीयों को ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है और LCA अप्रूव हो चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। USCIS अपनी तरफ से प्रोसेसिंग जारी रखेगा। दूसरी बात, अगर आप नए एप्लीकेंट हैं तो पेशेंस रखना होगा आपको जब तक डिपार्टमेंट ऑफ लेबर दोबारा काम शुरू नहीं करता। आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात, इमिग्रेशन लॉयर्स सजेस्ट करते हैं कि एप्लीकेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क बिल्कुल रेडी रखें ताकि शटडाउन खत्म होते ही प्रोसेस में डिले ना हो। और चौथी बात, अगर आपके पास ऑप्शन है एम्प्लॉयर चेंज करने का या नई एप्लीकेशन डालने का तो शटडाउन खत्म होने के बाद ही स्टेप लेना बेहतर होगा। और एक बड़ी चीज समझना जरूरी है कि शटडाउन सिर्फ वीजा प्रोसेसिंग का इशू नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति का नतीजा भी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही H1B सिस्टम में बड़े बदलाव लाने की बात कर चुका है, जैसे कि फीस में स्टीप हाइक और लॉटरी सिस्टम की प्रायोरिटी बदलना। ऐसे में इंडियंस के लिए सिचुएशन और चैलेंजिंग हो सकती है। तो इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो US इमिग्रेशन पॉलिसीज पर नजर रखें, अपने पेपर वर्क टाइम पर पूरी करें और हमेशा ऑल्टरनेट ऑप्शंस रेडी रखें, क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी आपके हाथ में है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।